हाँ तो भाई फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार टिप्पणी की है कि भाई आरटीआई एक्टिविज्म एक नया धंधा बन गया है, एक व्यवसाय की तरफ फल फूल रहा है और ये पीत पत्रकारिता को बढ़ावा दे रहा है। ऐसी बातें कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। दो जजों की खंडपीठ ने बात कही है सुप्रीम कोर्ट के। तो इसमें व्यवसायीकरण है, कौन व्यवसाय कर लिया भाई, किसने फल फूल लिया हमको नहीं पता। वैसे बातें तो होती है, कुछ लोगों के बारे में खबर भी प्रसारित हुई कि ऐसा करते होंगे, लेकिन आरटीआई के खिलाफ ऐसा नैरेटिव जो बनाया जा रहा है ऊपर लेवल पे, और जिस हिसाब से सरकार लगातार आरटीआई को कमजोर करती जा रही है, तो मुझे नहीं लगता भाई कि ये लोग हो ना हो आने वाले समय आरटीआई खत्म मत कर दें। और आरटीआई कानून को जानने समझने के पहले समझो भाई ये बना कैसे। राजस्थान में मजदूरों को ठीक से उनका मेहनताना नहीं मिलता था, ना उनको उसकी जानकारी मिलती, तो उन्होंने आवाज़ उठाई कि हमारे टैक्स पेयर है, हमारा टैक्स से देश का कामकाज चल रहा, तो हमारा भी अधिकार है जानने का कि किस विभाग में क्या खर्चा हो रहा है, कहाँ कौन सी नियुक्तियाँ हो रही है, कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है। हमारा अधिकार है हमको जानकारी मिले, इसलिए सूचना का अधिकार कानून आया। और हर सरकारी दफ्तर, कार्यालय और विद्यालय में एक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति हुई थी 2005 में। उस समय ये कानून वहाँ जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, लेकिन आफ्टर 370 हटने के बाद वहाँ भी लागू हुआ। तो कानून में क्या गलत है भाई? कानून है तो जो जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके मामले सामने आने भाई। हमारा वो देश है ना भाई जहाँ के प्रधानमंत्री, पूर्ण बहुमत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और आपके गांव तक पहुंचते पहुंचते 5 पैसा होता है। उन्हीं की पार्टी की सरकार आरटीआई कानून लेके आई थी। फिर चलो आधार कार्ड बने, आधार कार्ड से मजदूरों जनधन खातों में पैसा जाने लगा, लेकिन उसके बाद भी भ्रष्टाचार चरम पे होने लगा। कुछ सामाजिक योद्धा निकले भाई। और आरटीआई मतलब क्या है यार? आप लोग को आरटीआई की बात करते हो, रायपुर की बात करो तो बड़े बड़े नाम याद आते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी के वो कुणाल शुक्ला हो गया, या फिर वो टीआरपी न्यूज वाले उचित शर्मा हो गए। लेकिन एक बात बताओ, मैं ऐसे छोटे छोटे लोगों को जानता हूँ भाई, गली मोहल्ले झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनका गरीबी रेखा कार्ड है, वो भी आरटीआई लगाते हैं, पीछे नहीं हटते वो। उनको कोई नहीं जानता बेचारे, बस लगाते हैं, जानकारी शेयर करते हैं, शिकायत करते हैं, इतने में काम चला लेते हैं। ना वो सोशल मीडिया में डालते हैं ना कुछ, उनकी बात कोई नहीं करता। जो कोई गरीब परेशान हो के आता है, फलाना अधिकारी सुन नहीं रहा है, ठीक से बात नहीं कर रहा है, तो आरटीआई का आवेदन लेके जब वो जाता है तो अधिकारी भले उसका आरटीआई आवेदन एक्सेप्ट करे ना करे, उस बेचारे का काम कर देता है। आरटीआई का खौफ इसलिए जरूरी है। तो देश के जो 4 स्तंभ होते हैं ना, नहीं 3 स्तंभ है ना हमारे संविधान के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका बार बार क्यों हतोत्साहित कर रही है भाई आरटीआई एक्टिविस्टों को? ये है तो बेईमानी सामने आ रही है, और इनकी ईमानदारी है तो देश चल रहा है। ये समझना होगा भाई। जिसको लगता है आरटीआई व्यवसाय है, आय करे ना, लगाए ना, दे रहा हूँ फॉर्मेट लिख के बता रहा हूँ, चल कैसे आवेदन लगाते हैं आरटीआई के लिए, कैसे जाते हैं, क्या करते हैं। 6 महीने मैंने मेहनत की थी भाई, तो 6 वीडियो बनाए थे। 6 वीडियो को बहुत ज़्यादा व्यूअर, पत्रकारों में ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। 6 महीने मेरी मेहनत लगी थी अकेले में। तो ना जाने कितने लोग हैं भाई जो टीम बना के आरटीआई का काम कर रहे हैं, छोटी मोटी रिसर्च कर रहे हैं, न्यूज़ क्लिप निकाल रहे हैं, आप तक सही चीज़ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ ये सरकार आरटीआई को कमज़ोर कर रही है, दूसरी तरफ न्यायपालिका हमको क्रिटिसाइज कर रही है। तो अब क्या करना भाई? कि कहावत है ना बस कि जिसको डर रहता है ना, वो ज़्यादा चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात होती है ना, बिना बोले डर जाते हैं जो, वही स्थिति है देश की। और क्या भाई।